हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए कोई ना कोई मैटर लाते रहते हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको हमारे चैनल के ऊपर हर सब्जेक्ट की वीडियोस मिलने वाली हैं। आप क्लास 7th के हो, 8th के हो, 9th के हो, आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आप प्लेलिस्ट अगर हमारी जाके चैनल के ऊपर सर्च करते हैं तो वहां पे आपको प्लेलिस्ट के अंदर आपको 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास और 7th क्लास इसकी कंप्लीट एसएसटी की वीडियोस मिल जाएंगी। चाहे राजस्थान अध्ययन हो, उसकी भी आपको यहाँ पे कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी। राजस्थान अध्ययन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो राजस्थान अध्ययन भी आपको हमारे चैनल के ऊपर प्रोवाइडेड है और उसके क्वेश्चन आंसर भी करवाए गए हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा कि किस तरह से आपको नंबर्स लाने हैं अपनी क्लास के अंदर। जैसे कि 9th क्लास के जो बच्चे हैं उनको किस तरह से तैयारी करनी है, या 8th क्लास के बच्चे हैं उनको किस तरह से बोर्ड के पेपर को अटेम्प्ट करना है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 8th क्लास या फिर 10th क्लास के एग्जाम के बोर्ड के एग्जाम्स की, कि किस तरह से उनका एग्जाम होता है और कैसे उनको कंडक्ट करना चाहिए। सबसे पहली बात, कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका अगर आपको आंसर लिखना है तो उस आंसर के अंदर आपने कोई भी गलतियां नहीं करनी है, मतलब कोई भी छोटी से छोटी गलतियां नहीं करनी है। जैसे कि अपने क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एन ओल्ड फार्मर, फार्मर लिखते लिखते मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ ऐसे गलत कर दिया, फार्मर की स्पेलिंग गलत कर दी, तो मैं क्या करता हूँ इसको काट देता हूँ, फिर फार्मर लिख रहा हूँ इस तरह से। ये गलतियां आपको नहीं करनी है, क्योंकि इससे क्या है कि जो टीचर है वो ये देखता है कि बच्चे को लिखने का तरीका कैसा है, बच्चे ने कितनी गलतियां की है वो दिखनी पता लग जाती है कि दूर से बच्चा कैसा लिख रहा है। एक चीज और, जैसे कि क्वेश्चन मान लीजिए कि 2 नंबर का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसके बीच में वर्ड्स लिखे होते हैं कि ये 15 से 20 शब्दों का होना चाहिए। 15 से 20 शब्दों का होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको 2 लाइन्स ही भरनी होती हैं इनके बीच में, 2 लाइन्स को ही इसके बीच में आपको भरना होता है। 2 लाइन से ज्यादा अगर आप लिखेंगे तो सीधा का सीधा जो भी चेक करने वाला है वो आपको यहाँ पे नंबर कम देगा, या फिर एक नंबर या फिर नंबर नहीं देगा। इस तरह से बहुत ज्यादा ही कमियां देखने को मिलती हैं। 2 चीजें अब आपको मैंने बता दी हैं कि क्या क्या गलतियां बच्चे करते हैं। तीसरा नंबर, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जैसे कि 5 नंबर के हुए, 6 नंबर के हुए या 8 नंबर के हुए, ऐसे कोई भी आपको कितने मर्जी नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो उसको बनाने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको जो भी क्वेश्चन दिया उसके टॉपिक से रिलेटेड आपको मैटर लिखना होता है, कम से कम 5 लाइन्स का, ठीक है। 5 लाइन्स का आप मैटर लिख दें, जो भी आपको बड़ा क्वेश्चन मिला है, निबंधात्मक क्वेश्चन मिला है उसका। उसके बाद में अगर आपका एसएसटी सब्जेक्ट है, ठीक है, या आपका साइंस सब्जेक्ट है, एसएसटी और साइंस वाले बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। एसएसटी या साइंस वाले बच्चे हैं जो, उनको क्या करना है कि इस 5 नंबर वाले क्वेश्चन या 6 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर एक डायग्राम बना के दिखा दें, चित्र बना के दिखा दें कोई छोटा सा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं और पर्यावरण प्रदूषण के बारे में विस्तार से लिखिए, ठीक है। साइंस का क्वेश्चन मान लीजिए, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आपने पहले बता दिया, फिर पर्यावरण प्रदूषण में प्रदूषण के जो प्रकार है उनके बारे में आप बता दें इस तरह से। पर्यावरण प्रदूषण लिखा है तो इसके लिख दें पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। इस तरह से एक डायग्राम बना दें, यहाँ पे लिख दे जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और एक भूमि प्रदूषण, ठीक है। इस तरह का आप कोई ना कोई छोटा डायग्राम तो बनाएं, इससे क्या है कि ज्यादा इफेक्टिव लगता है और टीचर जो है वो आपको अच्छे नंबर दे देगा, ठीक है। 8th क्लास और 10th क्लास दोनों के अंदर यही होगा। अब मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि जो इंग्लिश वाले बच्चे होते हैं, इंग्लिश का जो पेपर होता है, इंग्लिश के पेपर के अंदर बच्चे क्या करते हैं कि जैसे कोई भी स्टोरी आ गई या फिर लेटर आ गया, कोई भी स्टोरी आ गई या लेटर आ गया, उसको लिखने का तरीका देख लीजिए। स्टोरी जो भी आती है उसको आपने किस फॉर्म के अंदर लिखना होता है, ज्यादातर जो स्टोरी होती है वो आपकी होती है पास्ट टेंस की, ठीक है। पास्ट टेंस की स्टोरी होती है जिसके बीच में आपका पास्ट टेंस ही चलना चाहिए, वाज, वर, इन वर्ड्स का यूज होना चाहिए आपकी
स्टोरी के अंदर, ठीक है। और जो लेटर है, लेटर लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले किसका एड्रेस होता है? सबसे पहले होता है खुद का एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस आ गया खुद का, ठीक है। एड्रेस खुद के बाद उसके बाद में जिसको भेजना है उसका एड्रेस हो गया, एड्रेस उसका हो गया। उसके बाद में उस सर का नाम या टीचर, मतलब डियर सर इस तरह से आप लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड मैम इस तरह से आप लिख सकते हैं, या जिसको भी अपने लेटर लिखना है उसका यहाँ पे डियर लगा के उसका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपने पूरी लेटर की कहानी लिखनी है और लास्ट में योर लविंग ब्रदर या योर फ्रेंड इस तरह से जो भी आपने लिखना होता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक चीज और, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे इंग्लिश के पेपर के अंदर, कि इंग्लिश के पेपर के अंदर आपको कोई भी जैसे स्टोरी दी होती है या फिर कोई भी आपको लेटर दिया होता है तो उस लेटर के अंदर आपको नाम दिया होता है, ठीक है। जैसे लेटर राम के नाम से दिया होता है कि यू आर राम, ठीक है। इस तरह से दिया होगा कि यू आर राम, कि तुम राम हो और तुमने अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है। तो लेटर टू योर फ्रेंड, लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट योर एग्जाम, ठीक है। एग्जामिनेशन के ऊपर आपने क्या करना है, उसको लेटर लिखना है कि जैसे मेरे एग्जाम हुए, या पास अबाउट पासिंग योर एग्जाम, कि कैसे तुम्हारे एग्जाम पास किए हैं तुमने, कैसे तुमने प्रिपरेशन किया, तो यहाँ पे प्रिपरेशन योर एग्जाम। तो कैसे भी हो, लेटर के अंदर क्या होता है ज्यादा से ज्यादा वो नाम दे देता है कई बार, तो उसी नाम का आपको अपने लेटर के अंदर यूज करना होता है, ये नहीं कि आपने अपना नाम लिख दिया, ठीक है। कई बार तो ये भी होता है कि लेटर के अंदर आपको इसका एड्रेस भी दिया होता है कि ये जो पर्सन है, जो भी आप बने हो, उसका एड्रेस क्या है वो भी यहाँ पे दिया होता है लेटर के अंदर ही, ठीक है। और जो स्टोरी बनाने का तरीका होता है वो तो बिल्कुल आसान होता है। स्टोरी के अंदर क्या है, आपको फिलअप्स दिए होते हैं, जैसे वंस अपॉन ए टाइम ऑफ, ऐसे करके आगे दिया होता है क्रो, ठीक है। ही फ्लू, डैश 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 हियर एंड इन, फिर आगे डैश दिया होता है, फिर फूड दे दिया होता है। इस तरह से जो लाइंस होती है, इसको लिखने का आसान से आसान तरीका यही है कि जो इसके फिलअप्स है ना, इनको आपको थोड़ा थोड़ा भरना आना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको स्टोरी आती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चाहे आप 10th क्लास में हो चाहे 8th क्लास के अंदर है, ये आपको स्टोरी, लेटर, ऐसे, ये सारी की सारी चीजें आपको आती हैं। जो भी आपको पैरा दिया होता है उसी को अगर आप थोड़ा बहुत चेंजिंग करके भी लिख दें तो भी आपको टीचर अच्छे नंबर दे देगा। अब बात करते हैं हिंदी वालों की। तो हिंदी वालों के जो एक आता है गद्य भाग और एक होता है पद्य भाग, ठीक है। एक होता है गद्य भाग और एक होता है पद्य भाग। अब मैं इसके अंदर ये बताना चाहता हूं कि एक आपको कोई भी एक पैरा दिया होता है, ठीक है। 2 पैरे आते हैं हिंदी के अंदर, 2 पैरे आते हैं, आपको पता ही है। एक पैरा आता है जो इसके अंदर क्या है, कविता दी होती है, कोई भी एक कविता दी होती है और उसके अंदर से आपको 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, उन 5 क्वेश्चनों के आंसर बताने होते हैं। इन 5 क्वेश्चनों में से एक आपका शीर्षक वाला क्वेश्चन होता है कि इस कहानी का या इस कविता का क्या शीर्षक रहेगा, वो शीर्षक के बारे में आपको बताना होता है। इसी तरह से आपको एक कहानी आती है, या हम कह सकते हैं कोई भी पाठ का एक छोटा सा भाग उठाकर दे दिया जाता है जिसे हम पद्यांश कहते हैं, उसका भी शीर्षक पूछ लिया जाता है। या फिर इन 5 क्वेश्चनों के अंदर कई बार क्या होता है कि समस्याओं के बारे में अगर जिक्र किया गया है, कि कोई कहानी के अंदर किसी बात की समस्या के बारे में जिक्र किया तो उन समस्याओं के बारे में भी बातचीत कर ली जाती है। तीसरा नंबर ये, इस कहानी के अंदर कई बार क्या होता है कि आपसे विलोम शब्द भी पूछ लिए जाते हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची, इस तरह के क्वेश्चन भी आपकी कविता वाले सेक्शन के अंदर से पूछ लिए जाते हैं। इन क्वेश्चनों के ऊपर आप ये ध्यान दें कि इन क्वेश्चनों के आंसर आपको उसी पैरे के बीच में से ही मिल जाते हैं। अगर आपको कविता नहीं भी पढ़नी आती है ना, तो भी आप थोड़ी सी लाइंस पढ़ेंगे, लाइंस के बीच में ही आपको उसका आंसर दिखाई दे जाएगा। अब मैंने आपको हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी और साइंस के बारे में बता दिया है। इसके अलावा और ज्यादातर गलतियां किसमें होती हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। कि जो बच्चे गलतियां क्या करते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 आता है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 आता है, तो आपको क्या करना है कि जो जो पहले आपको क्वेश्चन आते हैं आपको वही वही करने हैं। अब ये आते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया सही आता है, ये भी सही आता है और ये भी सही आता है, ठीक है। आपने ये करना है कि जो जो आपको आते हैं आप वैसे करते रहें। या फिर एक और तरीका बताता हूँ आपको, जैसे ये आपको आता है, ठीक है, एक और आपको आता है,
फिर वो क्वेश्चन कर दे जो आपको नहीं आता है, थोड़ा बहुत सा बीच में कर दें, फिर जो आपका आता है वो कर दें, फिर जो आपको नहीं आता है वो कर दें। मतलब कि आपने क्या है, एक आता है, दूसरा आता है, तीसरा नहीं आता वो कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि आपको कोई भी क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना है, उसके बारे में कोई ना कोई बात लिखनी ही होती है। क्योंकि इससे क्या है कि टीचर को लगेगा कि हाँ बच्चे का ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इस तरह से वो सही कर देता है आपके, चाहे छोटे क्वेश्चन हो चाहे बड़े क्वेश्चन हो। बड़े क्वेश्चन के अंदर आपको मैंने तरीका बता दिया कि 5 लाइन आपने लिखनी है उस टॉपिक से रिलेटेड, कैसे भी आप लिख दें। उसके अलावा एक डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो बहुत ज्यादा ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।